हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीटीएमएल के स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, टाटा टेली सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो लगातार अभी लोअर सर्किट्स लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर शुरू होता हुआ देखने को मिल चुका है जब से कंपनी के Q3 के नतीजे निकल के आए थे। और नंबर्स डेफिनेटली देखिए डिसअपॉइंट करने वाले ही थे, और उसके बारे में हमने बात भी की थी जब नंबर्स का एनालिसिस किया था। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्योंकि स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। पहले वो कंपनी के द्वारा जो बयान निकल के आया एजीआर के ऊपर, उसके कारण आपको गिरावट होती हुई देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वापस से वो बयान को जो कहा गया था, बेसिकली डिसीजन जो लिया गया उसको वापस लिया गया। उसके कारण स्टॉक में आपको फिर रिकवरी आती हुई देखने को मिली, थोड़ा बहुत चढ़ा, लेकिन उसके बाद नंबर्स आ गए। तो कह सकते हैं कि देखिए अप एंड डाउन्स का खेल अभी होता हुआ देखने को मिल रहा है टीटीएमएल के अंदर। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर रिकवरी आ सकती है स्टॉक के अंदर, क्या खरीदारी करनी चाहिए हमको, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, अगर टीटीएमएल में अगर आप देखेंगे तो अभी 155 रुपये 10 पैसे के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फ्राइडे के सेशन में 8 रुपये 15 पैसे गिरा है, 5% की गिरावट आई है। और अगर आप देखेंगे इस हफ्ते करीबन 10% के आसपास का स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। अब लास्ट एक महीना समझिए क्या हुआ है। स्टॉक 40% 41%, यानी कह सकते हैं हाफ ऑफ द वैल्यू स्टॉक की कम हो चुकी है, और ज़्यादा ही हुई है 290 से अगर आप गिनना चालू करेंगे तो। अगर यहाँ पर आप देखते तो दोस्तों, जो लो बनता हुआ देखने को मिला था वो बना था 141.75 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे डिसीजन वापस ले आया गया, स्टॉक के अंदर अपोज सर्किट लगे, और वो अपोज सर्किट लगे थे अराउंड 180.80 तक। ओके, 141.75 से आकर 180 रुपये 80 पैसे तक स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिला। आज गिरावट हो रही है, ये सच बात है। और नंबर्स अगर आप देखेंगे तो निराशाजनक थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बिकॉज कुछ अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है तो स्टॉक कैसे बढ़ सकता है। ये बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी, कि कंपनी दोस्तों जिस प्रकार से स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया, उसके बेसिस पे अगर नंबर्स नहीं आ पाएंगे तो देखिए मार्केट डेफिनेटली पनिश करता हुआ देखने को मिलेगा। वो ऐसा हो रहा है अभी। बट क्या और गिर सकता है? बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग की अगर हम कभी भी बात करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होती है मेनली 5% 10%। इसमें आ चुकी है प्रॉफिट बुकिंग 50% से ज़्यादा की। अब मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर रिकवरी आ सकती है। बिल्कुल आपने सही सुना, रिकवरी आ सकती है। अब ऐसा क्यों, समझिए। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं जो फ्राइडे के सेशन में आया है। अगर दोस्तों आप देखेंगे जो वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला है फ्राइडे के सेशन में, वो ऑलमोस्ट 7,22,000 शेयर का था। ये भी मोस्टली वही थे जिन्होंने बाय किए। अभी अगर आप देखेंगे तो सेलिंग में ऑलमोस्ट 1,10,000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 1,10,221 ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि देखिए ये जो ऑर्डर्स है सेलिंग के, ये अभी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज उस समय 3-4 लाख के आसपास हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर दोस्तों ये जो सेलर्स है बेसिकली एग्जीक्यूट कहाँ पे होंगे, वो तो मंडे को होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, कितना और सेलर्स आता है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना कि स्टॉक में बहुत पैनिक मचा हुआ है। नहीं, अब सब लोग पहले खरीदने को देख रहे थे, अब सब लोग बेचने को देख रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। और ये हो क्या रहा है कि मूव करता है सिर्फ न्यूज़ के ऊपर, जैसे न्यूज़ निकल के आती है उस पर मूव कर जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि देखिए सब कुछ न्यूज़ जो हो चुकी है वो मार्केट ने बेसिकली डाइजेस्ट कर ली है। यानी भली वो एजीआर की खबर हो, अब Q3 के नंबर्स हो, सब में देखिए बाजार ने इसको गिरावट दिखा दी है। तो मुझे लगता है कि अब जो गिरावट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन की रह गई है। हाँ, अगर मार्केट और गिर जाता है, बिकॉज़ मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो अभी जो सिचुएशन है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही है। बिकॉज़ अभी अगर आप देखेंगे यूएस और रशिया, ये यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। यूएस कह रहे हैं कि अपने सिटीज़न्स को जो रशिया में रह रहे हैं कि आप रशिया को एग्ज़िट कर दीजिए, यूक्रेन को एग्ज़िट कर दीजिए, बेसिकली रशिया कभी भी अटैक कर सकता है। तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि देखिए ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अभी फेड की तरफ से जो बयान निकल के आए, जो इंटरेस्ट रेट्स उनकी तरफ से दी गई, वो बिल्कुल मार्केट को पसंद नहीं आई। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से ज़्यादा हमारे मार्केट पे पड़ जाता है, क्योंकि यूएस जो भी डिसीजन लेता है उसका पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है, और वो अभी आपको होता हुआ देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो हो रही है, अभी कह सकते हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी अभी नेगेटिव चल रहा है। बिल्कुल भी पॉजिटिव मार्केट का सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। और कह सकते हैं कि देखिए मार्केट्स की साइडवेज की निशानी ये होती है कि सेंटीमेंट ज़्यादातर नेगेटिव रहते हैं। खबर नेगेटिव आती रहती है, लगातार आती रहती है, कभी पॉजिटिव आती है तो मार्केट में मूव आता है। तो अभी एक बात समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुका है, और 2020 वाली स्थिति नहीं है, 2021 वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर पैसा बनेगा पेशेंस से। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, देखिए अगर आप पैनिक करेंगे तो डेफिनेटली देखिए नुकसान खाएँगे इस मार्केट में, ये बात समझ जाइए। अगर आप बार-बार पैनिक करेंगे तो, बिकॉज़ मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अभी किसी को नहीं पता है। कभी भी देखिए मार्केट ऊपर चल जाता है और कभी भी नीचे आ जाता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम 18,000 के पास पहुँचते हैं, वैसे ही मार्केट में कोई खबर निकल के आती है एंड मार्केट तेज़ी से स्लिप हो जाते हैं।
जैसे 17,000 के आसपास आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ जाती है या फिर हमारे मार्केट में रिकवरी आ जाती है। तो याद रखिए कि मार्केट साइडवेज है अभी, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है वो है पेशेंस। आपको धैर्य बना के रखना है, यानी ज़्यादा दिक्कत में आके स्टॉक्स को सेल आउट नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत होता हुआ देखने को मिलता है। एक पैनिक मचा देते हैं एंड देन लोग अपने जो होल्डिंग्स है उसको सेल आउट कर देते हैं, देन वापस से देखिए वो वापस से उस लेवल पर नहीं मिल पाता है। ऐसा बार बार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए। बट अभी मुझे क्या लग रहा है कि देखिए यहाँ पर स्टॉक डेफिनेटली बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है। क्यों बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है? बिकॉज स्टॉक ने लास्ट टाइम भी दोस्तों जब रिकवरी दिखाई है तो वो अराउंड 140 के लेवल से दिखाई है। और जैसे मैंने कहा कि अब 1 से 2 दिन अगर और भी गिर जाता है तो याद रखिए 140 जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर फिर वापस से पोजीशंस बनती हुई देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, टीटीएमएल के लिए कह सकते हैं कि देखिए बड़ा पॉजिटिव तभी होगा जब कंपनी का बिजनेस ग्रोथ दिखाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी XYZ कंपनी अगर उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो दिक्कतें है वहाँ पर। बट मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप कंपनी में देखेंगे भी तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर नजर डालते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स का विश्वास है कंपनी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ऑलमोस्ट 74.36% की स्टेक अपने पास रखता है। ये बहुत हमेशा यानी 75% तक रख सकते हैं, उनके पास ऑलमोस्ट उतनी स्टेक है। और अभी पब्लिक बाई कर रही है, थोड़ी बहुत FIAs ने भी बाइंग की थी बीच में। बट मुझे लगता है कि देखिए वो सबसे बढ़िया चीज़ें क्या होगी कि यहाँ पर कंपनी का बिजनेस ग्रोथ करे अगर 5G में कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। अब उसको ग्रैब करना आना चाहिए और मुझे लगता है कि देखिए ग्रैब करने की पूरी कोशिश करती हुई आपको देखने को मिलेगी TTML। जो देखिए खबरें निकल के आ रही है, बिकॉज टेलीकॉम इक्विपमेंट की दोस्तों जो भी कंपनीज होती है उनके लिए होता है कि जैसे ही कोई नई चीज़ अनाउंस हो तो हम उसको ग्रैब करें, उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपनी यहाँ पे कैसे एस्टेब्लिश करनी है वो सब कंपनीज करती हुई देखने को मिलेगी। उसके कारण दोस्तों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला। और अभी मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर TTML के अंदर इन्वेस्टमेंट आप तभी करें जब आप रिस्क ले सकते हैं 100% का। ये बात आप समझ लीजिए, बिकॉज आपने अगर इन्वेस्ट कर रखा है TTML में तो आप रिस्क पे खेल रहे हैं। ये बात तो साफ है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल ट्रेडिंग तो हो नहीं रही। स्टॉक ना तो अभी आपको ऐसे कोई 5-10 पैसे ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है, डायरेक्ट 5-5% के अपोज सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगाता हुआ देखने को मिलता है। ASM की लिस्ट में आपको आता हुआ देखने को मिल जाता है। नॉर्मल अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो ज़्यादा होती हुई देखने को नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो पहले तो फैक्टर सब नेगेटिव ही है। बट हाँ, अगर यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, बिकॉज एक टाटा की कंपनी है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि हम टाटा ग्रुप पे विश्वास करते हैं तो हम पैसा लगा सकते हैं। वैसे तो कभी आपको देखिए सलाह मैं ये नहीं दूंगा कि आप कोई ग्रुप को देख के पैसा लगाइए। डेफिनेटली टाटा ग्रुप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन इंडिया और डेफिनेटली देखिए सबसे ज़्यादा लोग विश्वास उसी पे कर सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि देखिए अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब आ रहे हैं तो आप आप दिक्कत में आ सकते हैं। अगर कंपनी खराब कर रही है तो जैसे आपका पैसा है वो दिक्कत में आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए अगर ये आपको लोअर लेवल्स में मिलता है, अगर 140 रुपये के आसपास आपको डेफिनेटली ये मिल सकता है बाइंग के लिए। बट हाँ, तभी बाय करिएगा जब आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो वापस से 180 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हाँ, 1-2 दिन तक देखिए। अगर यहाँ पे देखना होगा मंडे को किस प्रकार से मार्केट करता है और स्टॉक करता है। मुझे तो ये लग रहा है कि देखिए 140 रुपये के आसपास वापस से कोई बाउंस बैक बन सकता है। बट डेफिनेटली अपर सर्किट लगे तभी बाय करने की कोशिश करिए, बिकॉज लोअर सर्किट पता नहीं कहाँ तक लगेंगे। तो अभी तो मेरी सलाह यही है कि जो रिस्क नहीं ले सकते वो डेफिनेटली इसको अवॉइड करें, स्टे अवॉइड करें यहाँ पे। बिकॉज यहाँ से स्टॉक के अंदर पता नहीं कहाँ तक जाएगा। लेकिन हाँ, 140 रुपये के आसपास एक बार देखिएगा ज़रूर, इसको क्लोजली वॉच करिएगा। अगर यहाँ से अपोज सर्किट लगाता है देन डेफिनेटली आपको ये वापस से स्टॉक ऑलमोस्ट 160, 170, 180 के लेवल्स पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरा तो देखिए मंडे का टारगेट यही है कि स्टॉक का 150 रुपीज़ का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता है, तो ये वापस से अपर सर्किट के तौर पे आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।